आज सुरभि बहुत खुश है। और वो भी क्यों नहीं, आज उसके देवर अंकुर की शादी जो है। आज खुशी के कारण उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। तभी मोहल्ले की एक औरत सुरभि की सास से कहती है, गायत्री बहन, आपके सब रिश्तेदार आए हैं पर सुरभि के घरवाले नहीं दिखाई दे रहे हैं। यह बात सुन के गायत्री जी के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें कोई जवाब नहीं सूझ रहा था। उन्होंने गोलमाल जवाब देते हुए कहा कि सुरभि का भाई अपने परिवार के साथ बाहर गए हुए हैं, इसलिए शादी में नहीं आ सके। वहीं उनसे कुछ दूर पर काम में लगी सुरभि के कानों में भी ये बात पड़ चुकी थी। और जहाँ कुछ देर पहले सुरभि के चेहरे पर खुशी थी, वहीं अब खुशी की जगह उदासी ने ले ली थी और उसकी आंखों में आंसू झिलमिल करने लगे, जिसे उसने वक्त की नज़ाकत को समझते हुए आंखों से बाहर नहीं आने दिया। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे सुरभि का पति सौरभ खड़ा था। सुरभि, कभी कभी तो मुझे लगता है मैंने तुम्हें अपने ही रिश्तों से अलग कर दिया है। हमारी लव मैरिज के कारण ही आज तक तुम्हारे परिवार वाले मुझे अपना नहीं सके, क्योंकि मैं एक साधारण परिवार से हूँ और तुम्हारा परिवार बहुत अमीर है। मैंने ही तुम्हें अपने भाई से अलग कर दिया। मैं अनजाने में ही तुम्हारे रिश्ते तुमसे दूर करने का गुनाह कर बैठा। तुमने माँ और मैंने कितनी कोशिश की तुम्हारे भाई को समझाने की, पर उन्होंने किसी की भी बात नहीं सुनी। भाई का प्यार हर किसी के हिस्से में नहीं होता है सौरभ जी। कुछ उस प्यार को पाकर भी खो देते हैं और कुछ जो उस प्यार को पाना चाहते हैं तो भी उसके नसीब में ये प्यार लिखा नहीं होता है। इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। फिर कान्हा जी की ओर इशारा करके बोलती है कि कान्हा जी भी कब तक मेरी परीक्षा लेंगे। कभी तो मुझे भी भाई का प्यार ये ज़रूर वापस मिलेंगे और उस वक्त मुझे अपने पति और भाई में से किसी एक को नहीं चुनना होगा। ये कहते हुए वह रोते हुए सौरभ के गले लग जाती है। फिर चलिए अंदर, देवर जी को हमारी ज़रूरत होगी कहकर अंदर चली जाती है। इधर नई दुल्हन का स्वागत हो चुका था। सब काम अच्छे से निमट चुका था। धीरे धीरे समय अपने पंख फैलाकर उड़ रहा था। छोटी बहू अनु भी स्वभाव की बहुत अच्छी थी। हमेशा सुरभि और बाकी सबके साथ तालमेल बिठाकर रखती थी। इन दोनों अनु के मायके से भी उसके भैया भाभी या फिर उसके माँ बाप आकर उसका हाल चाल पूछ लिया करते थे। साथ ही सुरभि और बाकी सबको भी कभी गिफ्ट या अपने आशीर्वाद के रूप में अपना प्यार दे जाया करते थे। धीरे धीरे सुरभि का मोह भी अनु के मायके की तरफ बढ़ने लगा था। उसको भी अनु के भाई से भाई का पूरा पूरा मान सम्मान मिलने लगा था, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती थी। सुरभि के मायके में भाई के होते हुए भी कभी वो प्यार नसीब नहीं हुआ था जो इन कुछ दिनों में अनु के भाई वीर से उन्हें भाई का भरपूर प्यार और सम्मान मिला करता था। गायत्री जी अपने दोनों बहुओं के आपसी प्यार को देखकर खुद को भाग्यशाली समझती थीं कि दो बहुएं होने के बावजूद उनका परिवार आपसी मतभेदों से कोसों दूर रहता था। इसी बीच अनु का अपने मायके जाना हुआ। हर लड़की के माँ बाप की तरह अनु के माँ बाप को भी लगता था कि अगर लड़की मायके से ससुराल खाली हाथ आ जाए तो उसके ससुराल में उसे कम इज्जत मिलती है। जब वह वापस आई तो उसके माँ पापा और भाई ने अनु और बाकी सबके लिए भी गिफ्ट और मिठाइयाँ भेजे थे। सुरभि के लिए भी उन्होंने गिफ्ट भेजे थे। सुरभि अनु के लाए गिफ्ट और साड़ियाँ देखती है तो वो उदास मन से उनकी तारीफ तो करती है, पर यह सब देखकर उसे अपने भाई की याद आ जाती है और उसका मन दुखी हो जाता है। जैसे जैसे अनु अपने भाई और घर वालों के बारे में बता रही थी, वैसे ही सुरभि के चेहरे के भाव बदल रहे थे और इस समय उसे अनु की किस्मत से ईर्ष्या भी होने लगी थी। एक लड़की अपने मन में चल रहे भावों को तब तक अपने अंदर दबाकर रखती है जब तक उसकी ज़रूरत ना हो। सुरभि ने भी अपने मन के भाव को अपने अंदर कहीं दबा रखा था और उन भाव को किनारे करते हुए वह अपने चेहरे पर मुस्कान तो ले आई थी, पर कहीं ना कहीं उसके मन में अनु के लिए ईर्ष्या जन्म ले चुकी थी।
जो कभी कभी गुस्से के रूप में सामने भी आ जाती थी। अब वह किसी सामान्य सी बात पर भी अनु पर भड़क जाती थी। बाकी सब भी उसके व्यवहार में आए इस बदलाव को महसूस कर रहे थे। रक्षाबंधन का त्यौहार आने वाला था। एक लड़की का मोह कभी भी अपने मायके से नहीं छूटता है, फिर चाहे वो उसके साथ कैसा भी व्यवहार करें। सुरभि के साथ भी ऐसा ही था। उसके भाई के बुरा व्यवहार करने के बावजूद भी उसका अपने मायके के प्रति वही मोह कायम था। सुरभि का मन बार बार अपने घर की ओर, अपने भाई की ओर ही लगा रहता था कि कहीं से उसके भाई उसकी गलती को भूलकर उससे मिलने आए, उसको भी मायके अपने पास बुलाए। सौरभ, सुरभि का पति, सुरभि की मन की इस व्यथा को समझता था, इसीलिए वह बार बार सुरभि को खुश रखने की कोशिश करता रहता। धीरे धीरे सुरभि अपने पति, अपने परिवार में ढल गई थी और खुद के दुख को इस परिवार के प्यार के आगे भूलने भी लगी थी। मगर फिर अनु के आने के बाद उसके मायके में उसको मिलता हुआ अटूट प्रेम देखकर उसका भी मन करने लगा था कि काश उसका भाई भी उसे इतना ही प्रेम करता, उसको उतना ही मान सम्मान देता जो एक भाई अपनी बहन को शादी के बाद देता है। उसको मन में लगता कि क्या उसकी गलती इतनी बड़ी है कि उसको उसकी माफ़ी भी ना मिल सके। फिर भी वो ये सब बातें भूलने लगी थी। इसी बीच रक्षाबंधन का त्यौहार आ गया, पर फिर भी हर बार की तरह सुरभि के मायके में इस बार भी उसे किसी ने भी आने को नहीं कहा था। इस बार उसका मन भी रह रहकर उसे ये आशाएं दिलाए जा रहा था कि शादी के इतने सालों बाद शायद उसके भाई का दिल पसीज जाए और उसे एक बार घर बुला लें। अपने मनोभावों में उलझी सुरभि अपने भाई के घर कॉल करने का सोचती है। उनसे कॉल पर बात करके अपने मन की बात उन्हें समझाने का सोचती है। यह सोचकर वो अपने भाई को कॉल लगाती है। बहुत बार रिंग जाने के बाद भी उसका भाई कॉल नहीं उठाता, मगर सुरभि हार नहीं मानती और इस बार वो फ़ोन अपनी भाभी के पास लगाती है, पर वो भी उसका कॉल नहीं उठाती हैं। उसके भैया भाभी का ऐसा व्यवहार देखकर सुरभि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सुरभि रोते हुए कहती है, क्यों भैया, क्यों अपना नहीं सकते आप मुझे? क्यों मायका होते हुए भी मैं अनाथों जैसी ज़िंदगी जी रही हूँ? क्या प्रेम करना गुनाह है भैया आपकी नज़रों में? अगर प्रेम करना गुनाह है तो उसी प्रेम के प्रतीक राधा कृष्ण को दुनिया क्यों पूजती है और क्यों आप भी उनको पूजा करते हैं? जब वो पूजनीय हैं तो फिर हम इंसानों का प्रेम क्यों स्वीकार्य नहीं है? क्यों हमें एक मौका नहीं दिया जाता इस दुनिया में अपने प्रेम को साबित करने का? कहकर वह बिलख पड़ती है। वहीं दरवाजे के बाहर खड़ी गायत्री जी और अनु सुरभि की ये सब बातें सुन रही थीं। उसकी बातें सुनकर उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो लोग सुरभि से बिना बात किए ही वापस नीचे चले जाते हैं। गायत्री जी और अनु कुछ दिनों से सुरभि के परेशान चेहरे को देखकर उससे उसका कारण पूछना चाहते थे, क्योंकि गायत्री जी को कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि कहीं उससे ही तो कुछ गलती नहीं हुई अपनी बहुओं को समान प्यार देने में, या कहीं उसकी किसी बात से सुरभि को बुरा तो नहीं लग गया। वहीं अनु के मन में भी यही सब दुविधाएं चल रही थीं कि कहीं उसके किसी बात से, उसके मायके की किसी बात से सुरभि को तकलीफ़ तो ना पहुंची हो, इसलिए वो भी सुरभि से बात करने आई थी। इस तरह वो दोनों साथ में अपने अपने तरीके से सुरभि से उसके बदले व्यवहार का कारण जानने आई थीं। पर आज उन दोनों ने जो देखा और जो सुना, उसके बाद उन दोनों सास बहू ने मिलकर एक फ़ैसला लिया था, सुरभि के चेहरे पर वापस से पहले जैसी मुस्कान वापस लाने के लिए। सुरभि काफ़ी देर तक रोती रही, फिर कुछ देर बाद शांत हो गई। फिर वह मुंह धोने के बाद रसोई घर में चाय बनाने चली गई। जब वह वापस आई तो उसने देखा अनु उसकी अलमारी में से साड़ी निकाल रही थी। वही उसकी सास के हाथ में उसके गहने थे। ये आप दोनों क्या कर रही हो? सुरभि दोनों को हैरानी से देखते हुए उनसे पूछती है। तैयार हो जाओ दीदी, हम दोनों मायके चल रहे हैं, अनु ने कहा और कमरे से बाहर चली गई। सुरभि ने अपनी सास से पूछा कि माँ,
ये सब क्या है? सुरभि, तुम तैयार हो जाओ, जल्दी ही तुम्हें सब पता चल जाएगा, उसकी सास ने कहा और उसके हाथ में साड़ी और गहने देकर बाहर चली गईं। सुरभि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर फिर भी मायके की बात सुनते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जल्दी से तैयार हुई और अनु के साथ कार में आकर बैठ गई। कुछ ही समय में कार एक घर के सामने आकर रुकी। अनु ने कार से बाहर आकर कहा, दीदी बाहर आइए, हमारा मायका आ गया। अनु, ये तो तुम्हारा घर है ना? सुरभि हैरानी से उस घर को देख रही थी। यह सिर्फ अनु का नहीं, ये तुम दोनों का घर है, अनु के पापा ने बाहर आते हुए कहा। अनु और सुरभि दोनों ने उनके पैर छुए। चलो बेटा, अंदर चलो, सब लोग तुम दोनों का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, कहते हुए उन्होंने सुरभि और अनु के सिर पर अपना प्यार भरा हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। सुरभि की आंखों में आंसू झिलमिला जाते हैं। अनु की माँ और भाई भाभी उन दोनों का स्वागत करने दरवाजे तक आते हैं। कुछ देर सामान्य बातचीत के बाद अनु की माँ दोनों को वीर को राखी बांधने को कहती हैं, तो सुरभि उनकी तरफ हैरानी से देखती है। सुरभि को ऐसा सोचता देख वीर बोलता है, दीदी आप क्या सोच रही हैं? क्या मैं आपके भाई जैसा नहीं हूँ? मैं तो आपको अपनी बड़ी बहन मानता हूँ, तो आज इस राखी के दिन मुझे एक बहन और मिल जाएगी, पर लगता है आप मुझे अपना भाई नहीं मानती हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है वीर, तुम तो मेरे छोटे भाई जैसे नहीं, छोटे भाई ही हो। अनु की माँ भी उसे राखी बांधने को फिर से कहती हैं। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें मिलकर अपना स्नेह चिन्ह राखी के रूप में वीर की कलाई में बांध देती हैं। वीर भी उन्हें अपना प्रेम तोहफों के रूप में दे देता है। सुरभि तोहफे लेने से मना कर रही थी, मगर अनु की माँ उनसे कहती हैं, बेटा ये तुम्हारा हक है और अब से तुम भी हमारी बेटी हो, और सुरभि तुम तो इन सब में बड़ी हो, इसीलिए तुम्हारा हक तो सबसे ज़्यादा बनता है इस पर। और कभी ये मत समझना कि ये तुम्हारा मायका नहीं है। जब तक आपका ये भाई जिंदा है तब तक ये आपका ही मायका रहेगा। यह इस बार वीर कहता है और झुककर सुरभि के पैर छू लेता है। सुरभि की आंखों से आंसू टपक कर वीर के हाथों को छू लेते हैं। वीर खड़ा होता है और सुरभि के आंसू पोंछते हुए उसे अपने गले से लगा लेता है। साथ में ही अनु से कहता है, अब तक तो जब मेरी तुम्हारी लड़ाई होती थी तो माँ पापा तुम्हारे पक्ष में होते थे, पर अब मेरी बड़ी बहन आ गई है, तो अब तुम सोच समझकर मुझसे लड़ाई करना। वीर की बातें सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुरभि को अनु की माँ और भाभी भी अपनी बच्ची के जैसे ही सम्मान और प्यार देते हैं। सुरभि को कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि वो अपने मायके में नहीं है और ये उसका जन्म देने वाला परिवार नहीं है। वो बहुत खुश थी। आज उसे भी अपनी देवरानी के मायके के रूप में एक मायका मिल गया था, जहाँ उसकी माँ, भाई और पापा थे। ये रिश्ता खून का न सही, मगर ये रिश्ता जज्बातों का था। यह सोचते ही एक बार फिर सुरभि की आंखें भीग आई थीं, जिसे वो सबसे छुपा लेती है। थोड़ी देर बाद अनु वीर के बच्चे के साथ नीचे हॉल में खेल रही थी। वीर का बेटा कभी सुरभि के तो कभी अनु की गोद में इधर से उधर उछल कूद करते हुए खेल रहा था, और अनु और वीर की पत्नी काजल उस बच्चे के पीछे उसे खाना खिलाने के लिए दौड़ रहे थे। तभी सुरभि के पास सौरभ का कॉल आता है और वो भाभी मैं आती हूँ कहकर अपने पति से बात करने अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बात करने के बाद जब वो वापस लौट कर आती है तो उसे वीर की आवाज़ सुनाई देती है। वहाँ वह जो सुनती है उसे सुन उसके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है और वो वहीं दीवार के सहारे टिककर अपने मुंह पर हाथ रखकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है दीवार की दूसरी ओर वीर अपनी माँ के साथ खड़ा था और वो नीचे अनु की ओर दिखाते हुए अपनी माँ से कह रहा था कि माँ, कहते हैं ना भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। देखिए ना माँ, मेरी अनु कितनी खुश नज़र आ रही है। आपको याद है माँ, जब मैं छोटा था और मैं आपसे बहन की जिद किया करता था, क्योंकि मेरी सब दोस्तों की बहन थी
मगर मेरी कोई बहन नहीं थी। तो पापा मुझे डांट दिया करते थे और आप मुझे प्यार से समझाया करती थी कि भगवान जी मेरे पास भी एक प्यारी सी बहन भेज देंगे, और भगवान जी ने आपकी बात सुन ली थी। एक दिन आप मेरे लिए बिल्कुल प्यारी सी गोलू मोलू परी जैसी बहन लेकर आई थी, और मैं उसे देखकर कितना खुश हुआ था। और आज देखिए ना माँ, आज मेरी वही प्यारी सी बहन कितनी बड़ी हो गई है। मेरी वही बहन जिसने मुझे भाई बनने का सौभाग्य दिया, और ईश्वर की कृपा देखिए आज मेरे पास 2-2 बहन हैं। हाँ बेटा, कितनी छोटी सी थी वो जब उसने अनाथालय की दहलीज से मेरे साथ इस घर की दहलीज में कदम रखा था। उसके साथ ही खुशियों ने भी हमारी ज़िंदगी में कदम रखी थी, और अब उसे देख कौन कहेगा कि वो इस घर की खून नहीं है, बल्कि अब वो तो इस घर की जान है। वीर अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखते हुए थोड़े गुस्से में कहता है, मुझे समझ नहीं आता माँ कि कोई माँ बाप कितने निर्दयी कैसे हो सकते हैं कि वो अपनी दूधमुही बच्ची को अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ सकते हैं। तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे बेटा, जो अपनी बच्चियों को ऐसे ही मंदिर की सीढ़ियों में या अनाथालय की सीढ़ियों में छोड़ जाते हैं। वीर की माँ ने कहा। उन दोनों की बातों को सुन सुरभि खुद से कहती है, क्या अनु वीर भाई की खुद की बहन नहीं है? वो इस घर की सगी बेटी नहीं है, वो इस घर का खून नहीं है। ये क्या सुना मैंने माँ के मुँह से? क्या कह रही थी माँ कि अनु को वो अनाथालय से लेकर आई थी, उसके असली माँ ने उसे आश्रम की सीढ़ियों पर छोड़ दिया था। पर क्यों? कोई अपने बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? और ये परिवार, कितना प्यार है यहाँ, कितना अपनापन है यहाँ। आज के ज़माने में ऐसा परिवार कहाँ मिलता है, जहाँ खुद की कोख से जन्मी बच्ची को लोग उसकी एक गलती करने पर ऐसे फेंक देते हैं जैसे चाय से निकाल कर मक्खी को फेंकते हैं। और यहाँ तो प्रेम का अथाह सागर भरा हुआ है, एक दूसरे के लिए सबके मन में। हे भगवान, ये मुझसे कैसी गलती हो गई? ये क्या कर दिया मैंने? अनजाने में ही सही, पर मैं अनु की गुनहगार बन गई। अपने दुख में मैं इतनी दुखी हो गई थी कि उस बेचारी के मन को ना पड़ सकी। उसी की किस्मत से ईर्ष्या कर बैठी, जबकि उसने तो मुझसे हमेशा ही अपनी बड़ी बहन की तरह प्यार किया, हमेशा मुझे सम्मान दिया। और मैंने क्या किया? बार बार मैं उसके कोमल मन को चोट पहुंचाती रही। हे भगवान, माफ़ कर दीजिए मुझे, कहकर सुरभि की आंखें भर आती हैं। फिर वो कहती है, इस माफ़ी की असली हकदार तो अनु है। कहकर वो अनु के पास जाने के लिए अपने कदम उस ओर बढ़ाती है जहाँ पर अनु खड़ी थी। वहाँ पहुँचकर वो अनु के गले से लगती हुई कहती है, मुझे माफ़ कर दो अनु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? और आपसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जिसकी वजह से आप मुझसे माफ़ी मांग रही हैं? गलती हुई है अनु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है तुम्हें समझने में। तुम तो मुझे अपनी बड़ी बहन मानने का हर फर्ज निभाती आईं, मगर मैंने क्या किया? छोटी बहन बोलकर तुम्हारे लिए ही अपने मन में कड़वाहट रखा, अपने दुख में दुखी होकर तुम्हें भला बुरा कहा, जबकि तुमने तो मुझे बिन बोले इतना कुछ दे दिया अनु। बिन बोले मुझे मायके का, माँ का, भाई का और एक प्यारी बहन का सुख दे दिया। वो उससे अलग होते हुए अनु के गालों को अपने हाथों से पकड़कर कहती है, दीदी ये आप क्या कर रही हैं? और इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, उस समय के हालात ही ऐसे थे। दीदी की ना चाहते हुए भी कोई भी इंसान अपना आपा खो ही देता है, और बात जब अपने मायके की हो तो लड़कियों का भावुक होना स्वाभाविक है। इसीलिए आप ये सब बातें छोड़िए और जल्दी से मुझे मेरी पहली वाली सुरभि दी वापस कर दीजिए, कहकर अनु उसकी ओर देखने लग जाती है। सुरभि थोड़ी देर उसे ऐसे ही देखती है, फिर हाँ कहकर अपनी बाहें खोल देती है। अनु दोबारा से उसके गले लग जाती है। वीर, मैं भी हूँ, कहकर उन दोनों के गले लग जाता है। सुरभि दीदी, आपने तो बहुत जल्दी पार्टी बदल ली। अभी तक तो मैं इससे ही लड़ाई में नहीं जीत पाता था, अब तो जीतने का चांस ही नहीं है। वीर की बात सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। सुरभि को आज अनु के रूप में एक बहन
वीर के रूप में एक भाई और माँ पापा का प्यार मिल गया। बेशक ये सभी रिश्ते खून से ना जुड़े हों, पर ये सभी रिश्ते प्यार और दिल के बंधन से जुड़े थे, जो हर एक खून के रिश्ते से भी ज़्यादा अटूट बंधन था। कोई रिश्ता जन्म से बनता है तो कोई रिश्ता कर्म से बनता है। ज़रूरी नहीं रिश्ते बनाने के लिए खून का मिलना ज़रूरी हो, क्योंकि जो रिश्ते दिल के बनते हैं वो खून के रिश्ते से कहीं बढ़कर होते हैं। उसके लिए ना रिश्तों की ज़रूरत होती है और ना खून की।